Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and doing very well at your homes. Class 6. Today our topic is the habitats of living. Today the date is 7th of December 2020 and the day is Thursday. And class 6 our topic is the habitats of living. Page number is 66. So open your science book, page number 66. पढ़ रहे हैं हम लेसन द हैबिटेट ऑफ लिविंग. हैबिटेट वो इन्वायरमेंट होती है जहाँ पे कोई भी एनिमल या प्लांट जो है वो रहता है. तो हम जो है वो जानदारों की जो है वो हैबिटेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. उसमें आज हमने पढ़ना है टुंड्रा बायोम. ठीक है, बायोम्स हम पढ़ रहे हैं. टुंड्रा बायोम हमने पढ़ना है. बायोम जो है ना वो कोई भी एरिया होता है जहाँ पे एक प्लांट्स और एनिमल्स की जो है ना वो एक जैसी कम्युनिटी रहती है, जो कि उस एनवायरनमेंट के लिहाज से जो है ना उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया होता है. जैसे कि डेज़र्ट में अगर आप देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट में सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि जो डेज़र्ट्स होते हैं, सहरा होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है. तो वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो पौधे और जानवर हैं ना वो भी ऐसे ही पाए जाते हैं जो कि इस तरह के माहौल में रह सकते हैं. जैसे कि कैमल है, कैमल जो है वो काफ़ी दिन तक पानी पिए बगैर रह सकता है. उसके अलावा जो कैक्टस है और इस तरह के पौधे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. इसी तरीके से टंड्रा बायोम, ये बायोम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी होती है. टंड्रा रीजन लाई अराउंड द नॉर्थ पोल. ये जो टंड्रा का जो इलाका है ये कुतुब शुमाली के पास है, और कुतुब शुमाली के जो पास जो है वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी होती है साउथ और नॉर्थ पोल में. तो ये जो टंड्रा वाला इलाका है ये कुतुब शुमाली के पास है. टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द आर्कटिक विंटर्स कैन फॉल टू -51 डिग्री सेंटीग्रेड. जो दर्जा हरारत है इसमें सर्दियों में वो तकरीबन -51 डिग्री तक चला जाता है. तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पे कितनी शदीद सर्दी होती है, क्योंकि -51 डिग्री जो है वो दर्जा हरारत होता है इसका जब यहाँ पे सर्दियाँ आती हैं. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ इज़ बिटवीन 10 डिग्री एंड 0 डिग्री. जो औसत दर्जा हरारत है ना वो यहाँ का वो 10 डिग्री से 0 डिग्री से 10 डिग्री तक है, जब के सबसे ज़्यादा गर्म महीना होता है यहाँ पे जब गर्मियाँ आती हैं. और वो सबसे ज़्यादा गर्म महीना जिसका टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री से 10 डिग्री, यानी तब भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है. द सॉयल इन द टंड्रा रीजन इज़ ऑफन फ्रोज़न. यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो ज़्यादातर जमी हुई होती है. वाटर इज़ अनअवेलेबल ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर. यहाँ पे जो पानी है वो तकरीबन सारा साल जो है मुयस्सर नहीं होता. एनिमल्स दैट लिव हेयर अडेप्ट टू द कोल्ड विंटर्स. यहाँ पे जो जानवर रहते हैं उन्होंने अपना जो है ख़ुद को जो है अडेप्ट किया होता है इन्हीं सर्द इन्वायरमेंट के साथ, कोल्ड जो है इन्वायरमेंट के साथ. एंड रेज देयर यंग वंस क्विकली इन द वेरी शॉर्ट एंड कूल समर्स. और ये जो है वो अपने बच्चों की जो है परवरिश करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, जो कि समर्स का जो गर्मियाँ हैं उनका छोटा सा जो दौरानिया होता है उसी दौरान जो है ये अपने जो बच्चे हैं उनको बड़ा करते हैं. इट हैज़ लॉन्ग डेज ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीज़न. जब ग्रोइंग सीज़न आता है यानी कि बढ़ने का जो सीज़न आता है जहाँ पे प्लांट्स या एनिमल्स जो है वो बढ़ रहे होते हैं, तो जो है इसका जो ग्रोइंग सीज़न है वहाँ पे जो दिन है वो लंबे होते हैं. समटाइम्स विदिन 24 आवर्स ऑफ डे लाइट. बाजू का जो है वो 24 घंटे दिन की रोशनी जो है वो रहती है. एंड लॉन्ग नाइट्स ड्यूरिंग द विंटर. और सर्दियों के दौरान जो है वो रातें लंबी हो जाती हैं. देयर इज़ लिटिल डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ हेयर. यहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं, जो प्लांट्स एनिमल्स हैं, उनकी वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है. द वेजिटेशन हेयर इज़ डोमिनेटेड बाय मॉसेस, ग्रासेस एंड लाइकन्स. यहाँ पे जो पौधे हैं उनमें ज़्यादातर मोसेस हैं, ग्रासेस हैं और लाइकन हैं. स्नोई आउल, टंड्रा स्वान, आर्कटिक फॉक्स एंड पोलर बियर आर फाउंड इन द टंड्रा. और ये जो जहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनमें या बर्ड्स हैं उनमें स्नोई आउल है, टंड्रा स्वान है, आर्कटिक फॉक्स और पोलर बियर है. टंड्रा प्लांट्स आर स्मॉल. यहाँ पे जो पौधे होते हैं ना वो छोटे होते हैं, यूजुअली लेस देन 12 इंचज़ टॉल. तकरीबन 12 इंच से जो है वो लंबे नहीं होते हैं. एंड लो ग्रोइंग ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज द रूट्स कैन नॉट पेनिट्रेट द परमाफ्रॉस्ट. और ये जो है वो इतने ग्रो नहीं करते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो सोइल है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. परमाफ्रॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा शदीद जो था ना टाइम से वो मिट्टी जो है वो ठंडी रही है. ठीक है, तो इसलिए उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मौजूद नहीं हैं, और जो रूट्स हैं वो भी ज़्यादा डीप जो हैं
वो ज़मीन के ग्रो नहीं कर रही होती हैं। इस वजह से जो यहाँ के प्लांट्स हैं वो इतने बड़े भी नहीं होते और इतने ग्रो भी नहीं करते। दीज प्लांट्स आर डार्क इन कलर, ये जो पौधे होते हैं ये इनका जो कलर होता है वो डार्क होता है। सम आर इवन रेड, और कुछ का कलर जो है वो लाल भी होता है। दिस हेल्प देम टू अब्जॉर्ब सोलर हीट, तो ये उनकी मदद करते हैं कि वो जो सूरज की रोशनी है उसको जज़ब कर ले। सम प्लांट्स आर कवर्ड विद हेयर विच हेल्प्स देम warm, while other grow in clumps to protect one another from the wind and cold. कुछ जो पौधे होते हैं ना वो बालों से कवर हुए होते हैं, ठीक है, जो कि उनको गर्म रखते हैं, जबकि जो अदर हैं कुछ पौधे जो हैं वो एक गुच्छों की सूरत में उगते हैं ताकि वो एक दूसरे को हवा से और सर्दी से महफूज रख सकें। यानी एक जगह पे बहुत ज़्यादा पौधे उग जाते हैं क्लम्प्स की सूरत में, गुच्छों की सूरत में, ताकि जो है हवा और जो सर्दी है उससे वो महफूज रह सकें। अडेप्टेशन शोन बाय एनिमल्स इन माउंटेन हैबिट, अब वो अडेप्टेशन जो कि एनिमल्स जो हैं वो दिखाते हैं यहाँ की हैबिटेट में, ठीक है, माउंटेन हैबिटेट में, पहाड़ी हैबिटेट में। एनिमल्स दैट लिव इन द माउंटेन्स हैव अ थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। जो जानवर रहते हैं पहाड़ों में उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, ठीक है, और फर होती है उसके ऊपर लगी हुई ताकि वो उनको सर्दी से बचा सके। उनकी जो खाल होती है एनिमल्स की वो मोटी होती है और उसके ऊपर जो है फ़र भी लगी होती है ताकि वो शदीद सर्दी से उनको महफूज रख सके। दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग लिम्स दैट हेल्प इन क्लाइंबिंग रॉकी माउंटेन्स। इनके जो लिम्स होते हैं, जो फॉर लिम्स और हाइंड लिम्स एनिमल्स के होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होते हैं ताकि ये पहाड़ों की चढ़ाई कर सकें। तो ये था हमारा रीडिंग स्टूडेंट्स। अब हमने करना है क्लास वर्क। क्लास वर्क में है हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स। टॉपिक हमारा है हैबिटेट्स ऑफ लिविंग। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच इनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज़ कॉल्ड डैश। तो जो स्पेसिफिक फ़ीचर्स किसी भी एनिमल में या प्लांट्स में होते हैं जो कि उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो किसी भी हैबिटेट में जगह पे सरवाइव कर ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। जैसे कि हमने अभी टंड्रा बायोम पढ़ा है तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो इतना ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है, और कुछ जो प्लांट्स हैं वो रेड होते हैं ताकि वो सोलर जो सूरज की रोशनी है उसको अब्जॉर्ब कर सकें। फिर कुछ जो है वो क्लम्प्स की सूरत में उगते हैं ताकि जो है वो ठंड से बच सकें। तो इस तरह की जो फीचर्स हैं जो कि प्लांट्स अपने अंदर डेवलप करते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स, जो कि उनको उस जगह पे रहने के काबिल बनाती है, उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। नंबर 7 है द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। हैबिटेट्स प्लांट पौधों की और जानवरों की जो कि पानी में रहते हैं। अब वो पौधे या जानवर जो कि पानी में रहते हैं, ऐसी हैबिटेट को हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट जो है एनी प्लेस जहाँ पे जानवर या इंसान रहते हैं उसको हम उसका हैबिटेट बोलते हैं उसके माहौल के लिहाज से। तो पानी में रहने वाले जानवरों और इन जो है प्लांट्स उनका हैबिटेट होता है एक्वेटिक। नंबर 8 है नॉर्थ अमेरिका द ग्रास लैंड्स आर कॉल्ड प्रेरीज। शुमाली अमेरिका में जो ग्रास लैंड्स हैं, ठीक है, ग्रास लैंड्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर घास होती है, उसको हम बोलते हैं प्रेरीज। नंबर 9 है अ फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रोइंग क्लोजली टुगेदर। फॉरेस्ट जो है ना वो एक बड़ा सा एरिया होता है दरख्तों का और पौधों का जो कि एक दूसरे के साथ क्लोजली ग्रो करते हैं, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट है वो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे जो है वो पौधे और दरख्त होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा साथ साथ जो है वो ग्रो किए होते हैं। तो ये जो है फॉरेस्ट जो है वो लार्ज एरिया है ट्रीज़ का और प्लांट्स का जो कि एक दूसरे के साथ ग्रो कर रहे होते हैं मिलके। तो ये था हमारा क्लास वर्क स्टूडेंट्स। आज की हमारी डायरी है लर्न क्लास वर्क +2 रीड बुक पेज नंबर 67। आपने क्लास वर्क जो है वो लर्न करना है और उसके साथ ही आपने बुक का पेज नंबर 67 जो है वो रीड आउट करना है। और इसके अलावा 9 डेट तक आपने स्टूडेंट्स अपना विंटर पैक कंप्लीट करके स्कूल में जमा करवा देना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।